हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, the transition metals with exception of zinc, cadmium and mercury are very hard and low volatility. Option B, the melting and boiling point of transition metals are very low. Option C, the metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series. Option D, both A and C. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा that is properties of transition metals. Properties of transition metals. ठीक है, अब देखिए जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की तो कुछ बातें हमको ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही अपन सारी चीजें कंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं. थोड़ा सा अपन देख लेते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में. तो देखिए जब भी हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की तो आपको एक पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि केवल वही एलिमेंट्स यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे जिनके पास डी ऑर्बिटल्स कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा. सो ओनली incomplete d orbitals containing elements of d block. तो d block के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में केवल उनको ही आप ट्रांजिशन मेटल्स बोलोगे जिनके पास क्या अवेलेबल होगा, जिनके पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा. अब इस इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स की तो डी ऑर्बिटल्स आपके दो टाइप के होते हैं. जब भी हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स की तो डी ऑर्बिटल्स आपके दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है कंप्लीट, दूसरा होता है आपका इनकम्प्लीट. इसको रब कर देते हैं एक बार. इनकम्प्लीट. ठीक है, कंप्लीट का मतलब ये होता है कि D10 कंडीशन. डी ऑर्बिटल के पास में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. आप जानते हो जब भी हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की तो जब भी डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वहां पर ऑर्बिटल इस तरह से बनेंगे. डी के पास में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल जो इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे दैट विल बी इक्वल टू 10. तो अगर D10 कंडीशन है तो फुलफिल्ड हो गया. ठीक है, इनकम्प्लीट के स्टेट का मतलब ये हो गया कि D1 से लेकर D9 तक, यानी कि D2, D3, D4, ठीक है, इस तरह से D5, D6, फिर D7, D8 और D9, मतलब 10 नहीं होने चाहिए. अगर कोई भी आपके पास में अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसके पास में अगर इलेक्ट्रॉन आपके D1 से लेकर D9 के बीच में अगर आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल का एग्जांपल है और वो अच्छे प्रकार से क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा. ठीक है, अब अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है तो उसके पास में क्या अवेलेबल होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होंगे. ठीक है ना, अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ही क्या होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां पे डिफाइन हो जाती है. प्रेजेंट होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ठीक है, अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ट्रांजिशन मेटल्स आपके पास में है और उनके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बात आप समझ लीजिएगा क्या, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सारे क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो आपको ये पता है कि कंपाउंड कैसा बनता है आपका? कंपाउंड होता है आपका हार्ड होता है प्लस लेस वॉलेटाइल होता है. ठीक है, और साथ ही साथ कंपाउंड चूंकि हार्ड है तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
वो भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर होगी आपको। चलिए, तो ये चीजें इसके अंदर आपको देखनी थी। ठीक है, अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ये क्या आप मन से बोल रहे हो? मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रूव करके दिखाता हूं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाई कैसे होता है हमें कैसे मालूम? ठीक है, तो मैं आपको एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करता हूं। मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल को अगर ध्यान से देखें तो ये 3D सीरीज हो गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज 3D सीरीज। सारे एलिमेंट आपके पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। हमारे काम का है ये टेबल, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितने हाई है। ठीक है, सबके देखो और एक जिंक का देखो, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट भी देखो और बॉइलिंग पॉइंट भी देखो, कितना ज्यादा लो हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये कैसे हैं? ये हैं आपके नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? D10। डी के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे आपको? भरे हुए मिलेंगे, फुलफिल्ड मिलेंगे। और फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, और अगर फुलफिल्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, नो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? तो ये चीज है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रांजिशन, हमको ढूंढना इनकरेक्ट, द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ढूंढना इनकरेक्ट, तो इसको क्रॉस कर दो। बी बोल रहा था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी लो, कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हमको तो इनकरेक्ट ढूंढा था ना, और ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर है। क्योंकि अभी हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखो कितने ज्यादा हाई है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख लो सारे। ठीक है, सी बोल रहा है द मेटल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी काट देते हैं। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपके बुक्स के अंदर मिल जाएगा, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। जब भी आप टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप के अंदर इस तरह से, तो आपको ही पता है कि सेकेंड सीरीज से जब आप थर्ड सीरीज में आओगे, ठीक है, थर्ड से जब आप फोर्थ में जाओगे तो क्या होगा? आपको डी एंड एफ ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। और आपको पता है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की क्या होती है, बताइए? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है, वो एटम में घुसना चाहता है, तो उसको रिपेल कर दिया जाएगा, उसको धक्का दे दिया जाएगा, उसको वहां से उसको आने नहीं दिया जाएगा। क्यों? अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है? रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स लगाने की वजह से साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन चूंकि डी और एफ ऑर्बिटल के शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, पुअर होते हैं, तो साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। और जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा क्या होगा, बताइए? उतना ही ज्यादा आपका बढ़ जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आपको उसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को एटम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली ट्रू है, तो उसको हमने काट दिया। डी तो वैसे ही कट हो गया, तो सही आंसर क्या है बताइए? करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।